भी लुटना वे, तोड़ दूं मैं सबको खुद नहीं टूटना वे। क्या ज़मीं अब आसमां भी लुटना वे, तोड़ दूं मैं सबको खुद नहीं टूटना वे। सीने अंदर जज्बा डाला है रब ने, इस हवा में आग बन के उड़ना वे, उड़ना वे, उड़ना वे। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, आज हद से पार है जाना। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, जो किया नहीं कर जाना। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, आज हद से पार है जाना। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, जो किया नहीं कर जाना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो ना? फैमिली एकदम वधिया जी? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। चलो जी, आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अच्छा, मैं एक बार दोबारा से टाइम टेबल बता दूं, पता नहीं कुछ नालायक बच्चे ऐसे हैं डेली यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, सर आज रिवीजन क्लास तो आई नहीं आपकी। मैंने कहा भी था नालायक को, सुनो इधर आओ, इधर आगे आओ, आगे आओ। नहीं 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 नहीं, पता नहीं लग गया, इधर आओ, आगे आओ, नालायक को आगे आओ, फटाफट से आगे आओ। हमारी रिवीजन क्लास जो भी चलेगी वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। फिर अप्रैल में हमारी रिवीजन क्लास डेली हो जाएगी, ठीक है। मैंने बल्कि कल ऑडियो बना के डाली भी थी कि रिवीजन आपकी पूरी कंप्लीट होगी, उसकी आप टेंशन मत लेना जी, ठीक है। रिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं आगे जाके डेली कर दूंगा, बट अभी मैं डेली कर नहीं पा रहा क्योंकि सारा दिन मेरे बैचेस चल रहे हैं। मैं सही बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अभी भी ना मुझे मतलब मेरी 2 दिन से फीवर हो रहा है, अभी भी 100+ फीवर है, बट मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने कहा कमिटमेंट की है, बच्चे फिर वेट करेंगे, फिर कॉल करेंगे, मैं कहा ऐसे की तैसी बुखार की, ठीक है। बट हाँ, मैं उस एनर्जी के साथ बोल नहीं पाऊंगा, बट आपने पार्टिसिपेट जरूर करना है। एक मैं कह रहा हूँ, आज हमें क्वेश्चन भी करने हैं, आज हमें रिवीजन भी करनी है, और उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन करते हुए मेरा साथ दोगे। चलो रिवीजन तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, बट क्वेश्चन अब करेंगे ना तो आप मेरा साथ दोगे। जब मैं आपके लाइव चैट पढ़ूँ ना, मुझे इतना बढ़िया लगे, मुझे लगे कि वाकई मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करती है जी, ठीक है जी। और अब जो बच्चे डेली धीरे 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 कम हो जाएंगे ना, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अगर सेम टाइम पे देख लोगे तो अच्छी बात होगी, बाद में देखोगे ना, फिर बाद में का मतलब होता है बाद में फिर वो सारी रिवीजन क्लास रह जाएंगी। मैं सही बता रहा हूँ सर। देखो, अगर मैंने सही टाइम पे रिवीजन क्लास स्टार्ट की है वो सिर्फ इसलिए ताकि हमारा सिलेबस सही टाइम पे रिवाइज हो जाए। अमेंडमेंट क्लास भी मैं करवा चुका हूँ, आपके पास अब टाइम जितना भी है ना, आपने चुप करके यहाँ पे रिवाइज करना है जी। डन है ना? पक्का पक्का। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे फटाफट से आओ जी। लास्ट क्लास में ना जो हमने किया था, चैप्टर नंबर 1 की हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई थी, इनकम टैक्स की जी। प्रोफेशनल वाले बच्चे अगर वो सामने बैठे हैं वो भी ये रिवीजन क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था, सीए इंटर वाले बच्चे, सीएमए इंटर वाले बच्चे भी देख सकते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव फैमिली के लिए तो वो है ही है, बट हाँ सीएस प्रोफेशनल की अलग से जो स्टार्ट होगी वो 27 मार्च से होगी जी, ठीक है जी। अब कोई डाउट तो नहीं है ना? अब बार बार तो नहीं कहोगे कि सर डेली बेस पे आप लाइव नहीं आ रहे? आएंगे आएंगे, टेंशन मतलब, मुझे पता है कि आपका मेरा बिना मन नहीं लगता, मेरा भी आपके बिना मन नहीं लगता। मेरा तो बस चले भगवान इतनी शक्ति दे कि 24 घंटे बोलूँ, मैं 24 घंटे बोलता रहूँ आपके लिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इधर देखो ध्यान से। अब एक बार लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमने रिवाइज करना स्टार्ट किया था। अब चैप्टर नंबर 1 में एक तो चार्जिंग सेक्शन वो हमने रिवाइज कर लिया, पर्सन किसे कहते हैं, असेसी किसे कहते हैं, एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी, टैक्स रेट क्या होंगे, सरचार्ज के रेट क्या होंगे, वो सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली। फिर एमआर कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने कहा था कि सरचार्ज आपके वैसे 4 रेट होते हैं, याद करो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में लिख के बोला कि सरचार्ज के रेट कौन कौन से होते हैं। 10% भी होगा, 15% भी होगा, 25 भी होगा, 37 भी होगा। और फिर मैंने कहा था कि 25 और 37% वाला सरचार्ज जो है ना, वो हर इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, और डिविडेंड की इनकम, इन तीनों पे हाईएस्ट 15% लगेगा, इससे ऊपर सरचार्ज वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने रिबेट की बात पे की थी कि अगर इनकम 5 लाख तक होगी तो आपको रिबेट मिलेगी और 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलेगी, बट रिबेट आपको सेक्शन 112 का टैक्स होगा उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी। कैजुअल इनकम के अंदर से भी रिबेट आपको मिल जाएगी। कब मिल जाएगी? अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है जी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कल की रिवीजन क्लास में की थी, मतलब कल का मतलब 2 दिन पहले जो हमने रिवीजन क्लास की। तो जिन बच्चों ने रिवीजन क्लास वो नहीं देखी थी, एक बार प्लीज वो देख लेंगे, ठीक है। इधर सुना ध्यान से। अब आज हमें क्या स्टार्ट करना है एक बार पहले वो बताता हूँ। इधर देखो ध्यान से। अब आज का जो हमारा टारगेट है ना, एक तो आज हमें एमआर का क्वेश्चन करना है, एक तो आज हमें एमआर वाला क्वेश्चन करना है, क्योंकि कई बच्चों को एमआर में डाउट होता है, एमआर वाला मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। दूसरा, स्पेशल केस में सरचार्ज, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप देख लेना, आप में 70 से 80% बच्चा गलत आंसर देगा।
और ये रियलिटी में आपको फील हो जाएगी कि हम एग्जाम में गलती क्या करते हैं, ठीक है जी। तो स्पेशल केस होते हैं, स्पेशल केस का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड की इनकम, अगर उस केस में सरचार्ज वाले क्वेश्चन बनेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन करने होंगे वो भी आज मैं करवा दूंगा। उसके बाद जी फिर रिबेट के एक दो मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, फिर सेक्शन 115 बीएससी जो स्पेशल स्कीम वाला है वो आज हमें पूरा कंप्लीट करना है जी, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट जो है वो ये है, आज हम चैप्टर 1 पूरा रिवाइज नहीं करेंगे, अगली क्लास में चैप्टर नंबर 1 पूरी रिवीजन में करवा दूंगा, ठीक है। तो कम से कम 2 से 3 दिन तो रिवीजन के लगेंगे चैप्टर नंबर 1 के रीजन, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर यही क्लियर नहीं होगा तो अगले चैप्टर भी आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करें पक्का पक्का। अब मैं इस उम्मीद के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक बार पहले आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है जी, ठीक है। मैं दोबारा बताऊं कि एक बार मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरह, मतलब ये सोच के कि आपने एक बार पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं। ये उम्मीद मत करना कि मैं सारी नोटिंग भी कराऊंगा और काफ़ी टाइम लगाऊंगा, बट हाँ रिवाइज बढ़िया तरीके से करवा दूंगा अगर आपने पहले सही ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। इधर देखना ध्यान से। अब सबसे पहले ना एमआर वाला पॉइंट कर लेते हैं कि एमआर हम कैसे निकालते हैं। अब याद करो सर, मैंने कल की क्लास के अंदर वैसे आपको बताया था कि एमआर हम कैसे निकालते हैं, कि जब भी कोई इनकम हमें दी होगी ना, अगर वो इनकम जो भी हमें दी है पहले उस इनकम पे टैक्स हम निकाल लेंगे, फिर जो भी उस पर सरचार्ज लगेगा वो निकाल लेंगे, फिर हम एज्यूम करेंगे कि अगर हमारी इनकम 50 लाख होती, या अगर हमारी इनकम 1 करोड़ होती, या अगर हमारी इनकम 2 करोड़ होती, अगर हमारी इनकम 5 करोड़ होती, तो उस केस में टैक्स कितना आता, फिर उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल करेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे। और मैंने कहा था अगर टैक्स का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीमेंट से ज़्यादा होगा उस केस में एमआर मिलेगा, नहीं तो आपको एमआर नहीं मिलेगा। अब बच्चा कहता है सर यही तो समझ में नहीं आता, आप समझो ना हमारी बात सर, एमआर वाले क्वेश्चन हमें नहीं क्लियर हो पाते सर, एक क्वेश्चन प्लीज आप हमें करवा दो। इधर देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ जी। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हाथ में कैलकुलेटर पकड़ लो जी, सारे बच्चे। हेलो अंकल, अंकल प्लीज हाथ में ना ये रहा, ये देखो, ये मार्केट से मिल जाएगा, 100-150 रुपये का मिलेगा, नाले को जितने का भी मिलेगा, इसको हाथ में लेके बैठा करो और मोबाइल में कैलकुलेशन बिल्कुल बंद कर दो। हाँ समझ रहे हो मेरी बात, आ रही है समझ? हाँ तो मुझे फटाफट से बताना जी। अब इधर देखो ध्यान से, एक एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पर्सन की इनकम जो है ना, मान लो 5 करोड़ 1 लाख रुपए की उसकी टोटल इनकम है, ठीक है जी। अब 5 करोड़ 1 लाख रुपए की उसकी टोटल इनकम है, उसने कहा फाइनल टैक्स निकाल दो, उसने कहा फाइनल टैक्स निकाल दो जी। अब अगर 5 करोड़ 1 लाख रुपए की टोटल इनकम है, फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर एक्स है, इंडिया के रेजिडेंट है और एज मान लो 50 साल की है, मतलब मिस्टर एक्स है, इंडिया के रेजिडेंट है, एज 50 साल की, उसने कहा फाइनल टैक्स निकाल दो। अब सोच के बोलना, पहली बात तो अगर इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए है तो सबसे पहले हम टैक्स निकालते हैं। अब सोच के बोलना, अगर इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए है तो याद करो मैंने क्लास में भी कहा था कि अगर कुछ भी नहीं कहा होगा ना तो हम नॉर्मल स्कीम फॉलो करेंगे, 115 बीएससी फॉलो नहीं करेंगे। तो नॉर्मल स्कीम कहती है कि अगर इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उस इनकम में 30% टैक्स लगेगा। अब सोच के बोलना, अगर मेरी इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए है तो 10 लाख से कितनी ज़्यादा रही, 10 लाख से ऊपर है 4 करोड़ 91 लाख, उसका 30%, ठीक है जी। और प्लस में क्या निकल के आएगा, 1,12,500। 1,12,500 कैसे, क्योंकि जितनी इनकम 10 लाख तक होगी उस पर 1,12,500 टैक्स बनेगा, ये आपने क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। इट मीन्स अगर मेरी इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए होगी ना तो मेरा टैक्स निकल के आएगा 1 करोड़ 48,42,500। एक बार ये चेक कर लेना, ये आपका टैक्स इतना ही निकल के आएगा। अब अगर इतना नहीं निकल के आ रहा तो इसके अंदर फिर अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप फिर नालायक बच्चों का टैक्स निकालना भी नहीं आ रहा। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज़ एक बार, प्लीज़ सर एक बार बता दो ना, मेरे से डांट मत खा लेना प्लीज़, ठीक है। अब एक बताओ, मैं दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर 5 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम है, 10 लाख से ऊपर कितनी है, 4 करोड़ 91 लाख, उसका 30%, और 10 लाख तक 1,12,500, इतना आपका टैक्स आएगा अगर इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए। अच्छा इसमें सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होगा, 37%, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल इनकम की बात हो रही है, स्पेशल इनकम की बात नहीं हो रही, तो इस पर 37% सरचार्ज है जी। इसका 37% आ गया 54,91,725, ये मेरा सरचार्ज निकल के आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूंगा ना तो टोटल कितना निकल के आ गया जी, टोटल आ गया जी 2 करोड़ 3 लाख 34,225, ये निकल के आ गया जी, 2 करोड़ 3,34,225, ये टैक्स प्लस सरचार्ज निकल के आ गया जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है पीयूष? अरे आ रही है मेरी बात समझ में छोरे, आ रही है ना? हाँ तो बताओ इसमें कोई दिक्कत तो ना है? बच्चा कह रहा कोई दिक्कत ना सर, आगे बढ़ो जी। अब एक बताओ, अगर मान लो मेरा टैक्स प्लस सर इतना है, फिर मैंने कहा था एज्यूम करो कि अगर इस पर्सन की इनकम 5 करोड़ होती तो टैक्स कितना होता जी। अब अगर इसकी इनकम 5 करोड़ रुपए होती है तो टैक्स कितना होता, 10 लाख से कितनी ज़्यादा है, 4 करोड़ 90 लाख, तो 4 करोड़ 90 लाख का 30% प्लस में 1,12,500, तो ये टैक्स बनता 1 करोड़ 48 लाख
12,500 ये मेरा टैक्स बनता अगर मेरी इनकम एग्जैक्ट 5 करोड़ होती। अच्छा, क्या इसमें सरचार्ज एप्लीकेबल होता? बिल्कुल जी, 25%, क्योंकि अगर इनकम 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ऊपर है, 25% सरचार्ज है। अब इसमें 25% सरचार्ज एप्लीकेबल कर दोगे तो ये आएगा 37,03,125 रुपये, ये सरचार्ज आ गया। इन दोनों का टोटल आ गया 148,12500, तो आ गया 1,85,15,625, ये निकल के आ गया। अब एक बात, हाँ जी इधर देखो ध्यान से नालायको, मतलब थोड़ा सा डाउन मेरे को होना चाहिए, आप डाउन होके बैठ जाते हो, मन करता है इधर 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 देखो ध्यान से, इधर देखो, मुझे फटाफट से बताना जी। अब अगर इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए है तो टैक्स प्लस सरचार्ज इतना आ रहा है जी। अगर इनकम एग्जैक्ट 5 करोड़ रुपए टैक्स आपका इतना आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि आपका टैक्स का इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, मतलब कितने से टैक्स आपका बढ़ रहा है। सर ये टैक्स मेरा बढ़ रहा है 203,34,225 माइनस में 1,85,15,625, तो मेरा टैक्स बढ़ रहा है 18,18,600 से मेरा टैक्स बढ़ रहा है जी। 18,18,600 से मेरा टैक्स बढ़ रहा है। अब चेक करो मैंने इनकम कितने से बढ़ाई है जी, मैंने इनकम बढ़ाई है आपकी 1 लाख से। अब अगर मैंने इनकम 1 लाख से बढ़ाई है तो 17,18,600 रुपये का मुझे मिल जाएगा MR। अच्छा सही आया समझ, मतलब आप ये कहने लग रहे, मतलब सर आपने यही तो किया ना कि भैया पहले जो इनकम दी होगी उस पर टैक्स निकाल लियो, उसमें फिर सरचार्ज ऐड कर लियो, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज में बैठ के वहां पे देख लियो, फिर इमेजिन करियो कि अगर तेरी इनकम 5 करोड़ है तो क्या होगा। फिर 5 करोड़ पे टैक्स निकाल लेंगे, उसमें सरचार्ज एप्लीकेबल करेंगे, फिर वो टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं टैक्स का इंक्रीमेंट। अब ये आपका टैक्स का इंक्रीमेंट है, इनकम आपने 1 लाख से बढ़ाई है तो 17,18,600 का MR मिल गया। इस MR को इसमें से माइनस कर दूंगा जी, इस MR को इसमें से माइनस कर दूंगा 17,18,600 को। अब यहाँ पे बैलेंस मेरा निकल के आएगा 1, देखना कितना रहा जी, 203,34,225 माइनस में 17,18,600 से निकल के आ गया 2 करोड़, अरे 203,34,225 माइनस में 17,18,600, 17,18,600 तो ये निकल के आ गया 1,86,15,625, ये निकल के आ रहा है। अब इसमें 4% बस आप सेट कर दोगे तो फाइनल आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आएगा 1,93,60,250, ये मेरा आंसर निकल के आएगा जी। तो जब भी एग्जाम में MR वाले क्वेश्चन होंगे ना सर, जब भी एग्जाम में MR वाले क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे। और याद करो मैंने क्लास में पूरे स्टेप आपको लिखवाए हुए जी, जितने बच्चे भी रेगुलर बैच वाले मेरे सामने बैठे हैं, याद करो मैं क्लास में पूरे स्टेप आपको लिखवाए हैं कि MR आप निकालते कैसे। टोटल मेरे ख्याल से 6 से 7 स्टेप मैंने लिखवाए हैं कि MR निकालते कैसे, तो वही सेम स्टेप आपने फॉलो करने हैं। और जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनता है, कई बार MR वाला बच्चे गलती करके आते हैं जी, ठीक है जी। एक बार मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, हेलो भैया अंकल इधर इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, मुझे फटाफट से बोल देना MR कैसे निकालना है। सर MR निकालना है, सबसे पहले देखो जो भी आपको इनकम दी होगी ना उस पर आप टैक्स निकाल लोगे, उसमें सरचार्ज ऐड कर लोगे, फिर वहां पे ना सर बैठ जाएंगे और वहां पे बैठ के एज्यूम करेंगे अगर मेरी इनकम 50 लाख होती। सर 50 लाख पता कब एज्यूम करेंगे, अगर हमें टैक्स निकालना है 50 लाख से ऊपर। फिर अगर हम एज्यूम करेंगे 1 करोड़ से, सर वो कब एज्यूम करेंगे, अगर 1 करोड़ से ऊपर पे टैक्स निकालना है। सर फिर हम एज्यूम करेंगे अगर इनकम 2 करोड़ होती, वो कब एज्यूम करेंगे, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। और फिर हम एज्यूम करेंगे 5 करोड़ से, अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। तो इसमें 5 करोड़ से ऊपर इनकम है तो एज्यूम करेंगे 5 करोड़ से, तो 5 करोड़ पे टैक्स निकाल लो, उसमें सरचार्ज जोड़ दो, टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो टैक्स का इंक्रीमेंट आ गया। इनकम इंक्रीमेंट हमें पता है, तो टैक्स का इंक्रीमेंट अगर ज्यादा है तो जितना ज्यादा होगा उतने का मुझे MR मिलेगा। MR मिलेगा किस में से, जो टैक्स मैंने यहाँ पे निकाला उसमें से MR माइनस करके जो बैलेंस टैक्स आएगा इसमें 4% सेस जोड़ दोगे सर, ये आंसर निकल के आएगा। इस तरह से MR वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से MR वाले क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करूंगा आपके पल्ले पड़ गया होगा जी, ठीक है। नहीं पड़ा एक बार दोबारा से पीछे करके सुन लेना जब वीडियो खत्म हो जाएगी, बट मैं दोबारा कह रहा हूं बहुत जरूरी पॉइंट है MR वाला, बस एक बात ध्यान दो जी। डन है, क्या कह रहे हो, एक क्वेश्चन और करा दूं, आगे बढ़ू ना हम, मतलब आगे बढ़ जाओ ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का। अच्छा एक और करा दूं, तो एक और मैं करवा रहा हूं, बट 2 मिनट में आपने मुझे आंसर देना। देखो लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, फिर जब हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो करेंगे ही करेंगे, बट अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से। मान लो इनकम दी हुई है 1 करोड़, इनकम दी हुई है 1 करोड़ 8 लाख रुपए की इनकम है। अब फटाफट से इसका फाइनल टैक्स निकाल दो कितना आएगा और MR निकाल दो जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, मजे आ गए सर। ओए हो इतना प्यारा बैच, मैं कह रहा हूँ जय बजरंग बली। यार मंगलवार का दिन है, भगवान जी प्रसाद पक्का 11 रुपए का, अगर सारे बच्चे सही कर दें जी, ठीक है। भगवान जी कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं भाई सारे बच्चे कहाँ सही कर देंगे, नालायक है इसमें कुछ बच्चे। मैं कहा भगवान जी नहीं, ये सही करके दिखाएंगे,
जल्दी फटाफट से एक बार करके दिखाओ। अगर इनकम 1 करोड़ 8 लाख रुपए कितना टैक्स आएगा? वही सेम रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, एज आपकी 60 साल से कम है और नॉर्मल स्कीम फॉलो कर रहा है। जल्दी बताओ जी। सर सर आप बीच में ना मत बोलना, और हम अपने आप करके बताएंगे, ठीक है जी। यार विवेक सर ने कहा था एंकर इनकम 1 करोड़ 8 लाख रुपए है, तो 10 लाख से कितनी ज़्यादा पहले ये देखना है। तो 10 लाख से ज़्यादा है 98 लाख, तो 98 लाख का 30% और प्लस में 1,12,500, तो ये टैक्स आएगा 30,52,500। सर मुझे सही करना है विवेक सर का मुझे ट्रस्ट जीतना है, मुझे सही करना है, हे भगवान प्लीज़ मेरा सही कर देना। टैक्स आ गया 30,52,500। अब अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो सर ने हमें सिखाया था कि 15% सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक, तो 15% लगा देता हूँ सरचार्ज, इस पर लगा दूंगा 15%। ये आ गया 4,57,875। अब अगर मैं इन दोनों को टोटल करूँगा 30,52,500, तो ये आ गया 35,10,375 रुपये। अब कंपैरिजन किससे करेंगे? नहीं 5 करोड़ से नहीं करेंगे, हाँ 1 करोड़ से करेंगे, क्योंकि इनकम 1 करोड़ के ऊपर है। तो अगर इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना आता? 10 लाख से ऊपर 90 लाख है, 90 लाख का 30% 27 लाख, प्लस में 1,12,500, 28,12,500 रुपये ये टैक्स निकल के आ जाता। इसमें सरचार्ज एप्लीकेबल कर देंगे, 1 करोड़ तक था 10% सरचार्ज सर ने कहा था, तो 281,250, तो ये टोटल निकल के आता 28,12,500 प्लस में 10% था 3093750, ये टी प्लस एस निकल के आता। फिर सर ने कहा था क्या करना है यार, यहाँ याद आ गया। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद 3510375, ये मेरा टैक्स का इंक्रीमेंट आ गया 4,16,625 रुपये, ये टैक्स का इंक्रीमेंट आ गया। और इनकम मैंने बढ़ाई है, इनकम बढ़ाई है 8 लाख से, तो इनकम बढ़ाई है 8 लाख से और टैक्स बढ़ा 416 से। ओहो सर इसमें एमआर नहीं मिलेगा ना? सर विवेक सर इसमें एमआर तो नहीं मिलेगा ना? ना मेरे को आप बताओ सर, मुझे नहीं पता देखो एमआर मिलेगा नहीं मिलेगा, आप मुझे फाइनल टैक्स बताओ, फाइनल बताओ सर, फाइनल। मैं ऐसे पहले आंसर नहीं दूंगा। नहीं भाई इसमें एमआर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा टैक्स कम है, तो इसमें एमआर नहीं मिलेगा। तो फिर तो जो टैक्स आए उसमें 4% सेस जोड़ देंगे, तो बस 35,10,375 प्लस में 4% सेस, तो आंसर आएगा 36,50,790 रुपये, ये आंसर आएगा। सर हो गया सर, मेरा हो गया सर, हो गया जी, हो गया। आंसर कितना है? बच्चा कह रहा है सर आंसर यही है हमारा, पक्का? नहीं झूठे, पक्का ही आंसर है, कोई एमआर तो नहीं है। समझ में आ गया ना? बस यही तो है सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बताओ है क्या भाई? सिंपल से बताओ यहाँ पे एमआर क्यों नहीं मिला? क्योंकि सर यहाँ पे टैक्स आपका कम है, इनकम आपकी ज्यादा है, और एमआर कहाँ मिलता है? अगर टैक्स इंक्रीमेंट ज्यादा होता है उस केस में एमआर मिलता है। अब सिंपल से बता, अगर इनकम ज्यादा होगी टैक्स कम होगा, उस केस में एमआर मिलेगा ही नहीं। तो जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें 4% आप सेस जोड़ दोगे, फाइनल आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा जी। इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है, ये एमआर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब बाकी आपने क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, उम्मीद करूंगा वो सारे आप एक बार दोबारा से देख लोगे। बट हाँ एक बार आपको रिकॉल हो गए होंगे कि जो हमने क्लास में इनकम टैक्स हमने स्टार्ट किया था उसमें एमआर हमने कॉन्सेप्ट कैसे किया था जी। डन है, लॉक कर रहा हूँ नहीं, चलो। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब ये तो हो गया कि जिसमें आपको एमआर निकालना था सिंपल केस में, मतलब आपको ना स्पेशल इनकम नहीं दी। अब क्वेश्चन में ये निकल के आ रहा है, बच्चा कहता है सर अब आपको पता है हमें ना प्रॉब्लम पता है, कहते हैं कि अगर मान लो इनकम में स्पेशल इनकम भी दी हो तो क्या होगा? हाँ जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या नाम है आपका? रोहित मेरा आपसे क्वेश्चन है। रोहित एक बात बताओ कि अगर क्वेश्चन में स्पेशल इनकम भी दी होगी उस केस में आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो अगर मान लो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिए हैं, और आपको डिविडेंड की इनकम भी दिया, उस केस में ट्रीटमेंट क्या करोगे? क्या कह रहे हो? हाईएस्ट 15% सरचार्ज लगेगा, ये तो नालायक मुझे भी पता है, मैं कह रहा हूँ 15% सरचार्ज लगेगा, बट कैसे लगाओगे? मतलब कैसे आप चेक करोगे अगर इनकम में स्पेशल इनकम भी मिक्स हो गई आ गई? भाई अगर मान लो सिर्फ नॉर्मल इनकम है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 भी है 37 भी है, बट अगर क्वेश्चन में स्पेशल इनकम मिक्स होकर आ गई है उस केस में क्या करोगे जी? अब मैं बताता हूँ उस केस में क्या करोगे। याद करो मैंने क्लास में ना एक डायग्राम आपको बनवाया था, ये डायग्राम आपके सामने ये वाला है जी। जितने बच्चे भी रेगुलर बैच वाले हैं जी, जितने बच्चे भी रेगुलर बैच वाले हैं, अगर एक बार आप नोट्स खोल लोगे ना, अगर आप एक बार नोट्स खोल लोगे तो नोट्स में आपने डायग्राम बनाया होगा। अब याद करो मैंने क्लास में आपको कहा था कि जब भी आपकी इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड होगी ना, आप उसके 2 बाइफर्केशन करके चलो। सबसे पहला बाइफर्केशन यह है कि आपकी जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है तब क्या होगा, और अगर उस टोटल इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड है तब क्या होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, हेलो भैया, ये पॉइंट ध्यान दे देना सर, अगर ये पॉइंट मिस हो गया मैं गारंटी दे रहा हूं आपको लाइफ में कभी समझ में नहीं आएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं आपको लिख के देने को बता रहा हूं, जून 22 में आप देख लेना एग्जाम में, अगर ये वाला क्वेश्चन ना बनाओ फिर आप मुझे बोल देना। तो भी आप बातें कर रहे हो, फिर आप बाद में पता क्या कहोगे, यार बातें मैंने गलत कर ली थी।
इधर देखो ध्यान से, अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा टोटल इनकम, अगर सबसे पहले चेक करो कि टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी है या नहीं है। अब अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है तो फिर तो गवर्नमेंट कह रही, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो भैया 4 सरचार्ज होंगे, 10 लगेगा, 15 लगेगा, 25 लगेगा, 37 लगेगा। और अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है ना, उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अब एक बार पहले ये ज्यूम करते हैं कि अगर मान लो मेरी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है, मतलब सारी नॉर्मल इनकम है, सारी नॉर्मल इनकम है, कोई स्पेशल इनकम नहीं है, फिर तो भैया 50 लाख तक कोई टैक्स सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15% है, और 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक 25% है, और अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 37% है। फिर तो नॉर्मल केस एप्लीकेबल होंगे, स्पेशल केस की बात ही नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक सबसे मेन केस पता क्या है कि अगर तुम्हारी नॉर्मल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड होकर आती है तब क्या करोगे। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक अगर तेरी नॉर्मल इनकम में स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है और सारी इनकम मिला के 50 लाख तक है, मेघा मेघा इधर 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 देखो ध्यान से। मुझे याद है कि आपने मेरे को एक बार कॉल करके पूछा था, अगर सामने मेगा बच्ची रिवीजन देख रही है, रेगुलर बैच की है, उसने मुझसे डाउट कहा था कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप रिवीजन क्लास देख रहे हो एक बार आप यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अब मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम दोनों है, अगर आपकी नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम दोनों है और दोनों को मिला के अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है ना, तो उस केस में कोई भी सरचार्ज नहीं है। अगर आपकी दोनों को मिला के टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो जो भी दोनों पे टैक्स आएगा उसमें 10% सरचार्ज है। अगर आपकी दोनों को मिला के टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए तक है, 2 करोड़ रुपए तक है, उस केस में 15% सरचार्ज है। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मेरी टोटल इनकम स्पेशल इनकम को जोड़ के अगर 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है, उस केस में क्या होगा। अब याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपकी टोटल इनकम स्पेशल इनकम इंक्लूड करके अगर 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो जो भी आपका टैक्स, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो भी आपका टैक्स स्पेशल इनकम के ऊपर आएगा, ठीक है, जो भी आपका टैक्स स्पेशल इनकम के ऊपर आएगा, चाहे वो डिविडेंड की इनकम है, चाहे वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, चाहे वो ट्रिपल एम वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसके टैक्स पे हाईएस्ट लगेगा 15%। मतलब उस पे 15% से ऊपर तो सरचार्ज लग ही नहीं सकता। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, अभी इसका मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि अगर आपकी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी है और सारी इनकम मिला के 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि आपका 25% सटा लगना चाहिए, बट हम नहीं लगाएंगे, हम तुम्हारी स्पेशल इनकम के टैक्स का हाईएस्ट 15% लगाएंगे। अब जो स्पेशल इनकम को छोड़ के मेरी अदर इनकम बची, उस इनकम में कितना लगेगा, तो गवर्नमेंट के लिए चेक करो वो अदर इनकम कितनी है। अब वो अदर इनकम भी अगर 2 करोड़ रुपए तक है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वो अदर इनकम भी 2 करोड़ रुपए तक है, तो उसके टैक्स का भी तुम्हें 15% ही सरचार्ज पे करना है। देखो जी, अगर टोटल इनकम में स्पेशल इनकम हम हटा देंगे और जो इनकम मेरी बैलेंस बचेगी, अगर वो 2 करोड़ तक बची है तो 15% है। अगर वो मेरी अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, उस केस में 25%। अगर वो मेरी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, उस केस में 37% लगेगा अदर इनकम के टैक्स का। सर सुनो तो सही सर, प्लीज प्लीज एक बार दोबारा बता दो आपने क्या कहा है सर। नहीं आ रहा सर, नहीं कसम से नहीं आ रहा सर समझ, कसम लगे माता रानी की नहीं आया समझ। एक बार दोबारा बताऊं, पक्का सीधो के बैठो, फटाफट सीधो के बैठो जी। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने कहा सबसे पहले जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बने आप ये चेक करो कि भाई जो मुझे इनकम दी उसमें स्पेशल इनकम है या नहीं है। देखो अगर उसमें स्पेशल इनकम नहीं है फिर तो कलेश ही खत्म हो गया, फिर तो भैया 10 है, 15 है, 25, 37 है, 4 रेट एप्लीकेबल होंगे। अगर नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम कंबाइन करके दे दी है तो आप ये चेक करो उसका सम टोटल कितना बन रहा है। भाई अगर टोटल बन रहा है 50 लाख तक तो फिर तो भैया कोई सरचार्ज है ही नहीं। अगर टोटल बन रहा है 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, फिर तो भैया सारे टैक्स पे 10% सरचार्ज है। अगर टोटल बन रहा है 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक, फिर तो सारे टैक्स पे 15% है। और अगर टोटल बन रहा है 2 करोड़ से ऊपर, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर टोटल बन रहा है 2 करोड़ से ऊपर, फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा अब क्या होगा। तो गवर्नमेंट कह रही विवेक अगर तेरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाती है, ठीक है, तो जो तेरी स्पेशल इनकम पे टैक्स होगा ना उस पे तो हाईएस्ट लगेगा 15%, मतलब उस पे 15 से ऊपर लगना ही नहीं है। अब जो उसको छोड़ के बैलेंस इनकम बचेगी वो इनकम तेरी कितनी है वो चेक कर। अगर वो इनकम तेरी 2 करोड़ तक है उस पे भी 15 लगा दे। अगर वो तेरी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है उस पे 25 लगा दे। अगर वो इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 37% लगा दे। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे इतनी सारी गलती करते हैं, इनकम को अलग अलग करके चेक करते हैं। सर वैसे चेक नहीं करना, मैं दोबारा कह रहा हूं वैसे चेक नहीं करना, गलती से भी वो गलती मत कर देना जी। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं जी, इधर देखो ध्यान से।
अब एक बार ना यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या निकल के आ रहा है जी। एक बार प्लीज इधर देख लो यार ध्यान से, आपके भले की बात कर रहा हूँ सर, आपके भले की बात हो रही है। आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन बनेगा ना, आप मुझे याद करोगे कि हमने रिवीजन क्लास में क्वेश्चन भी किए थे जी। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि पीजीपी की इनकम मतलब बिजनेस की इनकम 1 करोड़ रुपए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले 55 लाख रुपए हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाले 55 लाख रुपए हैं। अब टोटल इनकम बन गई 2 करोड़ 10 लाख रुपए। पहले मुझे बताओ, अगर टोटल इनकम 2 करोड़ 10 लाख रुपए बन गया तो 2 करोड़ से ऊपर चली गई? जल्दी बोलो सर, 2 करोड़ से ऊपर चली गई। अब ये इस इनकम में क्या स्पेशल इनकम भी इंक्लूड है या नहीं है? बिल्कुल इंक्लूड है। अब मैंने कहा था कि अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाती है उस केस में वैसे तो 25% सरचार्ज है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, आपकी अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाती है तो वैसे 25 है, बट गवर्नमेंट करेगी जो भी स्पेशल इनकम पे टैक्स होगा उस पर 15% से ऊपर नहीं लगेगा। तो भी आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के हैं तो 1 लाख तो एग्जाम्प्ट ही है। आपने पढ़ा होगा 112 के अंदर 1 लाख तो एग्जाम्प्ट ही है भाई। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर 1 लाख एग्जाम्प्ट कैसे है? उसके लिए आपको कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल गेन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले होंगे तो 1 लाख एग्जाम्प्ट होंगे, उसके ऊपर वाले टैक्सेबल होंगे। तो ये 55 लाख रुपए है तो 1 लाख एग्जाम्प्ट है, 54 लाख रुपए 10% से टैक्सेबल, ये मेरा टैक्स निकल के आ गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बनने वाले 15% टैक्सेबल है तो 55 लाख रुपए का 15% आ गया। अब जो बिजनेस की इनकम है उस पर लगा दोगे स्लैब रेट। बिजनेस की इनकम पे क्या लगा दोगे? स्लैब रेट। तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर लगा दो स्लैब रेट जी। स्लैब रेट कैसे? जितनी इनकम 10 लाख से ऊपर है उसका 30% प्लस में 1,12,500, तो बिजनेस की इनकम में टैक्स आ गया जी 28,12,500, ये टैक्स आ गया। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, अब मुझे लगाना है सरचार्ज। तो गवर्नमेंट कहते विवेक कि जो तेरा स्पेशल इनकम पे टैक्स बना ना, इस टैक्स का तो लग जाएगा 15, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो अदर इनकम पे टैक्स आया 28,12,500, उस पर कितना लगेगा वो डिपेंड करता तेरी अदर इनकम कितनी है। मैं दोबारा कह रहा हूं, वो डिपेंड करता तेरी अदर इनकम कितनी है। कोई बता सकता है कि जो बिजनेस की इनकम 1 करोड़ रुपए है उस पर जो टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज कितना लगेगा? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि जो बिजनेस की इनकम 1 करोड़ रुपए है उस पर जो टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज कितना लगेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगे रहो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मतलब कई बच्चे कह रहे हैं सर 15% लगेगा, कई बच्चे 10% वाले भी हैं, कई बच्चे तो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि सर इसमें सरचार्ज लगाओ ही मत। अब जितने नालायक बच्चे 10% वाले हैं ना, ये वाकई नालायक बच्चे हैं। इट मीन्स इन्होंने रेगुलर क्लासेस सही ढंग से नहीं देखी, चाहे वो मुझसे लिए चाहे वो कहीं से भी लिए। और कम से कम रेगुलर क्लास के अंदर मुझे अभी तक याद है मैंने कम से कम भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कम से कम मैंने 2 लेक्चर लगाए, कम से कम 2 लेक्चर, और विद एग्जांपल, काफी सारे एग्जांपल हमने किए थे जी। तो उम्मीद करूंगा रेगुलर बैच वाले गलती नहीं कर रहे होंगे और बाकी बच्चे भी गलती नहीं करेंगे, बट जो बच्चे गलती कर रहे हैं या तो उन्होंने सही ढंग से पढ़ानी है। फिर सर इस पे भी 15% ही लगेगा, 10% क्यों लगेगा? क्या कह रहे हो? क्योंकि इनकम 1 करोड़ तक है यार। अगर इनकम 1 करोड़ तक है फिर तो 55 लाख रुपए पे क्यों 15% लगा रहे हो? मतलब इस पर हम टैक्स लगाए फिर इस पर 15% क्यों है? पहले एक बात मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि सर इनकम 1 करोड़ रुपए तक है इसलिए 10% लगेगा, फिर तो ये 55 लाख रुपए, तो इस पे 15 क्यों लगाया आपने? मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, इनकम अलग अलग करके चेक नहीं करनी है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि टोटल इनकम मेरी कितनी है। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है तो वैसे 25% लगना चाहिए, बट गवर्नमेंट करिए हम 15 तक लगा देंगे। भैया जो तेरी स्पेशल इनकम में टैक्स बनेगा ना उस पर तो लगेगा 15, और तेरी अदर इनकम का टैक्स पे कितना लगेगा वो डिपेंड करता है अदर इनकम कितनी है। अगर अदर इनकम भी 2 करोड़ तक होगी ना तो उसके टैक्स का भी 15% लगा दो। सोच के बोलना, अदर इनकम मेरी कितनी? 1 करोड़ है, 2 करोड़ तक है तो इसके टैक्स का भी लगेगा 15, मतलब तीनों का जो टैक्स निकालोगे उस पर 15% ही सरचार्ज लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा ना सर, मैं दोबारा कह रहा हूँ, थोड़ा सा ना इस डायग्राम को समझो। ये डायग्राम मैंने पहले भी यूट्यूब पे करवाया था अमेंडमेंट क्लास के अंदर, जब लास्ट टाइम की अमेंडमेंट आई थी मैंने इसके एग्जाम्पल भी करवाए थे और ये डायग्राम भी मैंने लिखवाया था। ठीक है नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये समझना कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है उस केस में ये मान के चलो कि 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। मैंने क्लास में जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनको मैंने एक लाइन याद भी करवाई थी कि अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा सर, 15% से कम तो लग ही नहीं सकता। तो ये तो भूल जाओ कि 10% लगेगा, ये तो भूल जाओ 10% लगेगा, क्योंकि जहां इनकम 2 करोड़ से ऊपर गई तो गवर्नमेंट तो कह रही है भैया हमारी दरिया दिली देखो, हम 15 की जगह 10 लगा रहे हैं, सॉरी 25 की जगह 15 लगा रहे हैं, तो तुम 10 की बात कर रहे हो, 10 नहीं लगेगा भाई साहब। मतलब जितनी भी तुम्हारी टोटल इनकम हो 15% सरचार्ज तो तुम्हें टैक्स पे देना ही पड़ेगा, बात खत्म होती है।
ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो इनकम मेरी 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो चाहे वो LTCD 112A वाला टैक्स हो, चाहे वो STCG वाला टैक्स हो, चाहे वो नॉर्मल टैक्स हो, देखो इन तीनों के टैक्स का जो भी टैक्स, देखो 15% सरचार्ज लगेगा, फिर टैक्स प्लस में सरचार्ज, फिर 4% सेस करेंगे, फिर फाइनल टैक्स आएगा। और मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि इसमें MR आपको नहीं निकालना, इसमें जहां पर भी स्पेशल इनकम की बात हो जाएगी ना, उसमें आपको MR कैलकुलेट नहीं करना। MR तब कैलकुलेट करना है अगर सिर्फ नॉर्मल इनकम की बात हो रही है। सर आप ना हमें एक क्वेश्चन और दे दो सर प्लीज़, इसके ना 1-2 क्वेश्चन हमें दे दो, ताकि ना थोड़ी सी चलो हमें क्लैरिटी तो हो जाए ना कि कम से कम एग्जाम में हमें करना कैसे है। चलो जी, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ जी। ये देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो बिजनेस की इनकम 2 करोड़ 60 लाख रुपए, बिजनेस की इनकम 2 करोड़ 60 लाख रुपए। मैं दोबारा बोलूंगा, हेलो अंकल, हेलो भिंडी, शिमला मिर्च कलर के बच्चे, मेरे नोन, मेरे बाप, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। बिजनेस की इनकम 2 करोड़ 60 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के 3 करोड़ 1 लाख रुपए हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के आपके 1 करोड़ रुपए हैं। तो टोटल इनकम जो है वो 6 करोड़ 61 लाख रुपए की है। अब पहले मुझे बताओ कि अगर टोटल इनकम 6 करोड़ 61 लाख रुपए की है तो 5 करोड़ से ज्यादा है या कम है? कम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब मैं कह रहा हूं सर आप इतनी आगे जाओगे पता भी नहीं है। मतलब इनकम 5 करोड़ से कम है, ये 6 करोड़ 61 लाख रुपए 5 करोड़ से कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं ना, फिर बोलो ना ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो वैसे तो ये 37% के सरचार्ज में कवर होने चाहिए। बट गवर्नमेंट कह रही है जी, गवर्नमेंट कह रही है जी जो ये स्पेशल इनकम है ना, LTCGA और STCGA, इन दोनों के टैक्स पे तो हाईएस्ट 15 लगेगा, इस पे तो 37 सोचो भी मत। मतलब इनका टैक्स निकालो, इस पे लगा दो 15। हाँ, अब जो अदर इनकम है बिजनेस की, उस पे 37 लगेगा नहीं लगेगा, वो डिपेंड करता है कि वो अदर इनकम कितनी। आपने बोल देना अदर इनकम मेरी 2 करोड़ 60 लाख रुपए है, तो क्या ये इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है? 2 करोड़ से ऊपर है, तो इसके टैक्स का 25% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, 37 नहीं लगेगा। तो सर सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि आप जब भी अदर इनकम में सरचार्ज की बात करोगे ना, आप ये देखना कि अदर इनकम मेरी है कितनी। अगर मेरी अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो 15% है। अगर मेरी इनकम अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, 25 है। अगर मेरी अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी ना, उस केस में 37% लगेगा, बस ये बात ध्यान दो। और बाकी जो स्पेशल इनकम है उसके टैक्स का तो 15% हमें देना ही पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे LTCD 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, 3 करोड़ रुपए के ऊपर 10% टैक्स आ गया, ये 30 लाख रुपए का। इसको एक बार घर रह के ट्राई भी कर सकते हो, ये मैंने एग्जाम्पल दिखाया, ये उसका आंसर दिखा रहा हूँ। STCG का 1 करोड़ के ऊपर 15% टैक्स है, और बिजनेस की इनकम में आप स्लैब रेट लगा दोगे, टैक्स आ गया, टोटल टैक्स आ गया इतना। अब बात करेंगे सरचार्ज की। अब जो LTCG और STCG का टैक्स है वो आ रहा है 45 लाख रुपए, उस पर तो 15% लगेगा, और जो नॉर्मल इनकम उस पर लगेगा 25%। रीजन क्योंकि वो इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। फिर ये सरचार्ज आ गया, अब टैक्स में सरचार्ज जोड़ के 4% सेस ऐड कर दोगे, फाइनल आंसर आपके सामने निकल। अब बताओ रे कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है रे छोरे? अरे मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, मेरे पिंक कलर के बच्चे, मेरे गाजरी कलर के बच्चे, कोई दिक्कत तो ना है? पक्का पक्का ना? बच्चा कह रहा है कोई दिक्कत ना है सर, चलते रहो आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का जी। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बस करके दिखा दो जी। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम जो MCQs की प्रैक्टिस करेंगे उसमें ऐसे ऐसे और क्वेश्चन कर। ठीक है, बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार चेक करो, देखो जी, बिजनेस की इनकम 5 करोड़ 10 लाख रुपए। हाँ जी, हेलो अंकल, इधर इधर। बिजनेस की इनकम 5 करोड़ 10 लाख रुपए, LTCD 112 1 करोड़ 1 लाख रुपए, STCD 111 1 करोड़ 50 लाख रुपए, टोटल इनकम 7 करोड़ 61 लाख रुपए की है। अब सोच के बोला, अगर टोटल इनकम 7 करोड़ 61 लाख रुपए की है तो वैसे 5 करोड़ से ज़्यादा है। नहीं यार ये बात समझ में? सर वैसे अगर इनकम 7 करोड़ 61 लाख रुपए तो 5 लाख से ऊपर है ना, 5 करोड़ से ऊपर है। और अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी तो वैसे 37% सरचार्ज लगना चाहिए। भाई सिंपल सी बात ही निकल कह रही है कि अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी तो 37% सरचार्ज लगना चाहिए। बट गवर्नमेंट कह रही है कि भैया 37% स्पेशल इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पे लगेगा हाईएस्ट 15। तो जो भी आपका LTCGA पे टैक्स बनेगा और STCGA बनेगा, इन दोनों का टैक्स का तो लगेगा 15। अब जो अदर इनकम है, चेक करो अदर इनकम कितनी है, 5 करोड़ से ज्यादा है। तो आपको अभी मैंने कहा था कि अगर अदर इनकम मेरी 5 करोड़ से ऊपर होगी तो उसके टैक्स का 37% सरचार्ज मुझे देना होगा। अच्छा एक सर, एक सेकंड, एक सर, एक ना पॉइंट अभी हम बोलेंगे तो आप हमें बता दो बस हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। बताओ जी आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर देखो हम ना ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अभी तक हमारे पल्ले पड़ा, और हम चाहते हैं कि हमारी क्लास जितने बच्चे सामने बैठे हैं, हमारी क्लास के सारे बच्चे हमें सुने कि हम कहना क्या चाहते हैं। बताओ जी क्या कहना चाहते हो? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी देखो ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा ना जिसमें स्पेशल इनकम भी मिक्स होंगी, तो पहली बात तो घबराने का ना है।
घबराने का ना है सर। पहले तो ना देखो, जब भी हमारे एग्जाम में सरचार्ज वाला क्वेश्चन बनेगा, आप ये देख लो कि उस क्वेश्चन में स्पेशल इनकम है या नहीं है। देखो अगर स्पेशल इनकम नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो भैया 10 भी है, 15 भी है, 25 भी है, 37 भी है। और अगर स्पेशल इनकम है ना, तो आप ये चेक करो टोटल इनकम कितनी है उनको मिला के। अगर वो 2 करोड़ तक है तो भैया फिर 15% है सर। अगर वो 2 करोड़ से ऊपर जा रही है ना, तो फिर स्पेशल इनकम के टैक्स का तो 15 ही लगेगा। अदर इनकम पे कितना लगेगा वो डिपेंड करता है अदर इनकम अलग से कितनी है। अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है उस पर 15 लगा दो। अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, 25 लगा दो। अगर 5 करोड़ से ऊपर होगी तो 37% लगेगा। और स्पेशल इनकम के टैक्स का तो हमेशा ही 15 लगेगा। सर ये पॉइंट हमें समझ में, कमाल कर गए तुम भैया, कमाल कर गए, आग लगा दी तुमने। ओ माय गॉड, मजा आ गया जी। ठीक है जी, तो इस तरह से होगा। बाकी ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, इस डायग्राम को एक बार घर बैठ के मंथन करना। रेगुलर बैच वाले बच्चे अपने नोट्स देखना, उम्मीद करूंगा आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, चलो बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें थोड़े से और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था कि सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है जब भी आपकी स्पेशल इनकम बीच में जुड़ जाती है। ये क्लियर हो गया ना। तो स्पेशल इनकम अगर बीच में जुड़ जाएगी उस केस में आपकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, फिर अगला कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि हमें करना रिबेट का जी। अब रिबेट वाले केस में क्या दिक्कत आती है, रिबेट वाले केस में दिक्कत आती है अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो मैंने कहा था 12,500 रुपए की रिबेट मिलती है। अब 12,500 रुपए की रिबेट मिलती है आपको, हर टैक्स में से मिलती है, बट जो 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होते हैं 112A उसके टैक्स में से कोई रिबेट नहीं मिलती। आपको मैंने कल भी कहा था कैजुअल इनकम में से भी मिलती है जी, कैजुअल इनकम में से भी रिबेट मिलती है। अब कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जी। आपको ना मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे आंसर देना उसका। देखो अगर आपने सबने सही आंसर दे दिया, अगर सबने सही आंसर दे दिया ना, मान जाऊंगा आपने रिबेट वाला कॉन्सेप्ट घर में सही ढंग से पढ़ा है और रिवीजन आपने सही ढंग से की है। अंजलि, राघव, दिशा, ईशा, क्या नाम है आपका, पीयूष, हाँ बोलते रहो, अरे नाम बोलते रहो फटाफट से। सौरभ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कनिका, लक्षिता, जितने बच्चे सामने बैठे हैं सर आप मुझे आंसर देना। देखो बाकी सारे बच्चे भी आंसर देंगे और जितने बच्चे सामने बैठे हैं वो भी आंसर देंगे। ठीक है, वही तो आंसर देंगे। आप हमें क्वेश्चन दो ना सर, क्वेश्चन मुश्किल देना सर, ये बच्चों वाले क्वेश्चन मत देना। नहीं नहीं, सिंपल ही दूंगा, सिंपल दूंगा। देखो जी, क्वेश्चन दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले हैं 2 लाख रुपए। अच्छा ये तो पता है ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे 20% टैक्स है, ये तो पता है ना। ये रिवीजन क्लास चल रही है, हाँ ये तो नहीं पता ना रेगुलर बैच चल रहा है। ठीक है, नहीं रेगुलर बैच नहीं चल रहा, ये रिवीजन चल रही है कि आपने पहले पढ़ा होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे 20% टैक्स है, आपको पता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पे कितना टैक्स होता है जी, 15% टैक्स होता है। ठीक है जी, अब ना आपको अदर इनकम जो दी है, अदर इनकम जो दी है, फॉर एग्जांपल आपको दी हुई है 50,000, अदर इनकम आपको ना 50,000 दी हुई है, अदर इनकम 50,000 दी हुई है। ठीक है जी, और इस पर्सन की एज मान लो मिस्टर एक्स है, इंडिया के रेजिडेंट है, एज इसकी एग्जैक्ट 60 साल है। मैंने कहा इसका फाइनल टैक्स निकाल दो, एक बार निकालना, खुद निकालना। मैं दोबारा बोल देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 2 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, अदर इनकम जो है 50,000 रुपए की है, रेजिडेंट है, एज 60 साल है। आप इसका फाइनल टैक्स निकाल दो, फाइनल कितना पे करना पड़ेगा, एक बार निकालना जी इसका आंसर, जल्दी निकालो इसका आंसर कितना आएगा जी। शाबाश शाबाश, जल्दी करो यार फटाफट से। बोलो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, बोलो ना। ओए मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, शाबाश 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 जी। आंसर निकालो, आंसर कितना आएगा इसका, फाइनल टैक्स कितना आएगा, फाइनल फाइनल टैक्स कितना आएगा, फाइनल कितना आएगा। एक बच्चे का 55,000, 57,200। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। कितना आएगा, 15,600, 15,600 जी। ओके, और बताओ जी, और बताओ। लगे रहो इंडिया, लगे रहो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत बढ़िया जी, कितना आएगा जी, 7,500। और बताओ जी कितना आ रहा है, लक्षिता कितना आ रहा है आंसर, 7,800। अब देखना करेक्ट आंसर क्या है जी, अब करेक्ट आंसर क्या है जी। जिन जिन बच्चों का आंसर है, जिन जिन बच्चों का आंसर है 7,800, 7,800, ये आंसर किन किन करी, 7,800 प्लीज हैंड रेज, 78 वाले।
78 वाले, नाक मत डुबाओ मेरा नालायक को, नाक मत डुबाओ, फटाफट से बोलो 78 वाले, 78 78 78 78 78 78, दैट इज करेक्ट आंसर। ये सब गलत आंसर हैं। एक बात मुझे सोच के बताओ यार, एक बात सोच के बताओ, अदर इनकम आपकी 50,000 रुपये की है, अब यहाँ पे एज आपकी 60 साल की है, तो एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख की हो गई। ओहो, नहीं देखा सर, नहीं देखा, उसमें गलती किसकी है? एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख हो गई ना। अब अगर एग्जाम्पशन लिमिट आपके 3 लाख है, उसमें 50,000 रुपये आपके यूज हो गए और बैलेंस मेरे 2.5 लाख बचे हैं, बैलेंस मेरे 2.5 लाख बचे हैं, तो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से खत्म कर दो, मतलब बची हुई एग्जाम्पशन लिमिट, हाँ जी, बची हुई एग्जाम्पशन लिमिट आप यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। अब मुझे फटाफट से बोलो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है, पहले का यूज करूंगा, पहले लॉन्ग टर्म में, क्यों? क्योंकि 20% वाला टैक्स कम होगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, पहले मैं कहां पे करूंगा? लॉन्ग टर्म में, क्यों? क्योंकि 20% वाला टैक्स कम होगा। तो पहले ये 2.5 लाख मेरे बचे हैं, 2 लाख तो ये खत्म हो गए, बोल दो हाँ, 2 लाख मेरे खत्म हो गए, बैलेंस बचे 50,000 पे, तो 1 लाख में से 50,000 पे गए, शॉर्ट टर्म मेरे बच गए 50,000 पे, इसका 15% टैक्स हो गया 7500, प्लस में 4% सेस, प्लस में 4% सेस, बोलो कर दूं? जीरो आंसर आएगा इसका, जीरो, इसका जीरो आंसर आएगा, नील। 78 वाले भंगड़े डाल रहे थे ना बच्चा, कह रहे वही तो हम कहना चाह रहे थे, 78 वाला को हमने क्यों जितवा दिया। मैं देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे एक्साइटेड होकर कहते हैं सर यस हमारा है। रिबेट कहाँ गई भाई? रिबेट कहाँ गई 12,500 तक की? हाँ जी, रिबेट कहाँ गई? हो गए ना काम? यही आप एग्जाम में गलती करके आते हो, यही एग्जाम में गलती करके आते हो, यही एग्जाम में गलती करके आते हो। सर एक बात मुझे बताओ, आपकी 2.5 लाख की लिमिट बची, 2 लाख पूरे खत्म हो गए, उसमें से 50,000 खत्म हो गए, 2.5 लाख की लिमिट पूरी खत्म हो गई, 50,000 का 15 कितना बन गया? 75। अब 7500 बना, और 7500 की मुझे रिबेट मिल जाएगी, टैक्स तो मेरा जीरो आएगा ना। रक्षिता कह रही है सर मैंने नीली आंसर दिया था, आपने मेरा नाम जान के 78 में लिख दिया। चलो जिन्होंने भी नीला आंसर दिया था दैट इज करेक्ट आंसर। ये बाकी सब बचे नालायकों को जमावड़ा बैठे जी। बाकी सब बचे, देखो रिबेट वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सर, मैं दोबारा कह रहा हूं, इनको मत सोचना कि बिल्कुल गिरे हुए क्वेश्चन बनेंगे, आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि बची हुई एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, और जो भी आपकी बची हुई एग्जाम्पशन लिमिट होगी उसको पहले यूज करोगे, यूज करने के बाद जो आपकी बैलेंस इनकम बचेगी उस पर आप टैक्स निकालोगे, बस ये बात ध्यान दो। मेरी बात पल्ले पड़ रही है जी? पक्का पक्का। तो यहाँ पे देखो मैंने वही किया कि 3 लाख की लिमिट थी, 3 लाख में से 50,000 मैंने यहाँ पे यूज हो गए, 2.5 लाख मेरे बचे, 2.5 लाख में 2 लाख मैंने यहाँ यूज किए, 50,000 मैंने यहाँ यूज किए, 50,000 पे 15% 7500 टैक्स, और इतने की ही मुझे रिबेट मिल जाएगी, टैक्स मेरा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आप ना हमें एक क्वेश्चन और दो। अब देखना सर हम गलती करके नहीं दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन में गलती हो गई तो क्या होगा, आप हमारा मजाक उड़ाओगे? सर हनुमान जी का दिन है, देखो गलती नहीं करेंगे पक्का। अच्छा पक्का मुकाबला, चलो जी लिखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के हैं 1 लाख रुपए, ठीक है नहीं? कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम में पता ना 30% टैक्स है। हाँ जी हेलो अंकल, कैजुअल इनकम में पता ना 30% टैक्स है। हाँ कैजुअल इनकम 1 लाख रुपए की है। उसके बाद STCG 111A के, वो हमारे हैं, भगवान झूठ ना बुलवाए, वो हमारे हैं सर 1 लाख रुपए, ठीक है जी, वो हमारे 1 लाख रुपए के हैं। और जो मेरी अदर इनकम है, इनको छोड़ के जो मेरी अदर इनकम है, अदर इनकम मेरी है जी 50,000 रुपये की, अदर इनकम मेरी 50,000 रुपये की है। और मिस्टर एक्स है, इंडिया के रेजिडेंट हैं, एज इसकी जो है सर, इसकी 62 साल की एज है, इसकी 62 साल की एज है। अब बताओ फाइनल टैक्स कितना आएगा जी? अब खेल के बताओ जी, 3.5 लाख रुपए की टोटल इनकम है, फाइनल टैक्स कितना आएगा जी? जल्दी करो सर फटाफट से, ना 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 जल्दी करो। दिल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना जल्दबाजी मत किया करो। एक बार दोबारा देख लो जी, एक बार दोबारा देख लो जी। बोलो 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 बोलो, कितना टैक्स आ रहा है जी? कितना आ रहा है? कितना? दिल्ली आ रहा है? कितना आ रहा है? 17,500 दिल। और और बताओ जी, और बताओ और बताओ। 2600। और कितना आ रहा है जी? 18,200।
गुड, बहुत बढ़िया जी। अरे मेरे पिंक कलर के बच्चे, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, मेरे नारंगी कलर के बच्चे, कितना टैक्स आ रहा है? टैक्स निकालना नहीं आ रहा सर, कमाल की बात हो रही है, टैक्स निकालना नहीं आ रहा। पेपर देने हैं हमें अभी एग्जीक्यूटिव वालों को, सीए वाले बच्चे ही बैठे हैं, सीएमए वाले बच्चे बैठे हैं, टैक्स निकालना नहीं आ रहा सर। कमाल हो गया, इतिहास रचा जा रहा है ये तो आज, मतलब कमाल हो गया। मेरे को लगता है कई बच्चे तो नए बच्चे आगे जिन्होंने आज तक कभी टैक्स पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके हालात। कितना टैक्स आ रहा है सर? कितना टैक्स आ रहा है? 18,200 रुपये इतना टैक्स निकल के आएगा, इतना टैक्स, इतना टैक्स आएगा सर। कैसे? इधर देखो ध्यान से, एक बात बताओ, यहाँ पर भी लिमिट कितने की मिलेगी? 3 लाख की। यहाँ पर भी लिमिट कितने की मिलेगी? 3 लाख की। अब ये 50,000 तो मेरा खत्म हो गया, 2.5 लाख मेरे बचे। अब 2.5 लाख में 1 लाख मैंने ये खत्म कर दिया, 1 लाख मेरे खत्म हो गए। 50,000 पे गलती से भी कैजुअल इनकम में मत कर देना, 50,000 पे गलती से भी कैजुअल इनकम मत कर देना। बच्चा कह रहा है सर आपने तो कहा था कि कैजुअल इनकम में रिबेट मिल जाती है। मैं रिबेट कह रहा हूं, रिबेट मिल जाती है। मैंने ये कब कहा था कि बची हुई एग्जाम्पशन लिमिट यूज हो जाती है? और एक बार चेक कर लो क्लास वाले नोट्स, एक बार क्लास वाले नोट्स भी चेक कर लो। आपको मैंने उस टाइम भी कहा था, उस टाइम भी कहा था कि गलती से भी ना, गलती से भी बची हुई एग्जाम्पशन लिमिट कैजुअल इनकम में यूज नहीं करोगे। तो भाई साहब जो मेरी 50,000 रुपये की लिमिट मेरी बची है, मेरी वेस्ट हो चुकी है, उसको मैं यूज कर नहीं पाऊंगा, तो कैजुअल इनकम टैक्सेबल है डायरेक्टली 30% से, तो 30% का टैक्स लगेगा, 30,000 रुपये का टैक्स आएगा। हाँ रिबेट मुझे मिलेगी क्योंकि इनकम 5 लाख तक है, 12,500 की रिबेट मिल गई, 17,500 रुपये प्लस में 4% सेस, 18,200 रुपये, ये टैक्स आपका निकल जाएगा। 18,200 रुपये ये टैक्स आपका निकल गया। छोटी छोटी सी गलतियां हो रही हैं सर, कैसे करें सर, कैसे करें? तभी तो मैं कह रहा हूँ सर, ये जो बच्चे सिर्फ रट के बैठे हैं ना चीज़ों को, बड़ी दिक्कत आएगी एग्जाम के अंदर, बहुत दिक्कत आएगी। मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, मैं यहाँ यूट्यूब पे भी कह रहा हूँ कि आपको जितना हो सके प्रोविजन तो पढ़ना ही है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी, ठीक है? और प्रैक्टिस मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, बहुत जल्दी करानी स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ हमें अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जी, ठीक है? और आप समझ सकते हो कि एग्जाम का लेवल अब क्या आ रहा है। एग्जाम का लेवल वो बच्चों वाला तो बिल्कुल खत्म हो गया कि स्कैनर कर लो पास हो रहा हो, स्कैनर कर लो पास हो रहा हो, अब वो एग्जाम का लेवल नहीं है, ठीक है? अच्छे खासे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बढ़िया तरीके वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो मैं क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है जी? चलो इधर देखो ध्यान से, तो इस तरह से रिबेट वाले क्वेश्चन जब भी आप निकालते हैं ना, तो बस आपको ये देखना है कि बची हुई एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, और जो भी आपकी बची हुई एग्जाम्पशन लिमिट होगी उसको आप यूज करोगे और बैलेंस फिर इनकम टैक्स लगाओगे। चलें आगे अब, पक्का पक्का? एक और दे दूं क्वेश्चन? बस यार बहुत है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट दे रहा हूं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं सिर्फ आपके कहने से, कि उम्मीद रख रहा हूं कि बाकी सारे बच्चे अब जितने भी हैं सारे बच्चे सही आंसर देंगे। लिखो जी, एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के दिए हुए हैं, 112A के दिए हुए हैं 1 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के दिए हुए हैं 1 लाख रुपए, ठीक है जी? 1 लाख रुपए नहीं, चलो 1 लाख की बजाय यहाँ पे कर लो 1.5 लाख रुपए, ये 1.5 लाख रुपए के दिए हुए हैं। एस टी सी जी 111A के दिए हुए हैं जी 1 लाख रुपए, ठीक है? LTCG 112 के दिए हुए हैं आपको 1 लाख रुपए, और अदर इनकम जो आपको दी हुई है ना, अदर इनकम, अदर इनकम आपको दी हुई है फॉर एग्जांपल, अदर इनकम दी हुई है आपको 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की आपको अदर इनकम दी हुई है, 1.5 लाख रुपए की अदर इनकम दी है। मिस्टर एक्स है, इंडिया के रेजिडेंट है, एज इसकी जो है वो 45 साल की है। इसका फाइनल टैक्स निकाल दो, फाइनल टैक्स कितना आएगा जी? जल्दी निकालो फटाफट से फाइनल टैक्स जी। लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है रिबेट वाला। उम्मीद करूंगा कई बच्चों के, मुझे पता है कि अभी तक दोनों के दोनों गलत हैं जी। कोशिश करें ये वाला सही करने की जी, कोशिश करें, कोशिश करें ये वाला क्वेश्चन सही करने की फटाफट से जी। जल्दी करो, मेरी तरफ मत देखो नालायको, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा टन टन। जल्दी करो यार फटाफट से, बाहर सा फील हो रहा है मुझे बोलते हुए ना, वाइब्रेशन हो रही है बॉडी, और आप हो के आप आंसर सही नहीं दे रहे, देख लो।
हाँ मैं तो बजा बजा के रेस्ट कर लो, रेस्ट तो मैं कर लूंगा, जो मुझे मत लो, मेरे आंसर बताओ मुझे आंसर, इसका मुझे आंसर दो फटाफट से जी। ऐसे मैं रेस्ट नहीं करूंगा, देखो मैं अगर आज आया हूँ तो मैं पूरा पढ़ा के जाऊंगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए, देखो सिंपल सी बात ही है, भगवान सामने बैठा है। अगर आपने मुझे इसका आंसर नहीं दिया फिर देख लेना जी, ठीक है, जल्दी करो फटाफट से। अब पहले मेरे को बताओ, अदर इनकम देखो 1.5 लाख रुपए है, अब एज 45 साल रुपए की है, तो 2.5 लाख की लिमिट है जी। अब 1.5 लाख रुपए यूज हो गई, 1 लाख मेरी बैलेंस बची है, 1 लाख मेरी बैलेंस बची है, उसको मैं लॉन्ग टर्म 112 में खत्म कर दूंगा 20% में, ये 1 लाख खत्म हो गए, 1 लाख ये खत्म हो गए ना, तो मेरी लिमिट पूरी यूज हो गई। अब इस 1 लाख पे लगा दोगे 15%, इस 1 लाख पे लगा दोगे 15%, इस पे कितना लगा दोगे, कितना लगा दोगे, गलती से भी मत कह देना 10% सर, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल 112 वाले 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट होते हैं, 1 लाख के बाद टैक्सेबल होते हैं 10% से। अब अगर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए ना, अगर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तो पहले 1 लाख तो एग्जम्प्ट करो, 50,000 रुपए के ऊपर लगेगा 10%। हाँ 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 सर, याद आ गया, याद आ गया, तो ये आप गलती, मुझे पता था ये आप गलती करोगे, इसलिए मैंने 112 वाला क्वेश्चन दिया जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका 112 देखो 1.5 लाख रुपए, याद करो मैंने क्लास में ऐसे मिक्स क्वेश्चन करवाए थे, क्लास के अंदर ऐसे हमने मिक्स क्वेश्चन किए थे, आपके तोते उड़ गए थे, बट हाँ जब एट लास्ट फिर हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, आपको क्लियर हो गया था कॉन्सेप्ट हमें करना क्या है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अगर 1.5 लाख रुपए के हैं तो 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, 50,000 रुपए टैक्सेबल होंगे 10% से, 5,000 रुपए का ये टैक्स आएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का 15%, 15,000 रुपये टैक्स आएगा। और आप सब जानते हो रिबेट मिलेगी, रिबेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के टैक्स में से नहीं मिलेगी, शॉर्ट टर्म में से मिलेगी। तो इसमें से 12,500 की रिबेट माइनस कर दो, तो 15 में से 12,500 गए, 2,500 रुपये टैक्स हो गया, और 5,000 रुपये वो टैक्स हो गया, तो 7,500 रुपये, 7,500 रुपये का 4% आपका निकल के आ गया, 7,500 रुपये का 4% आपका आ गया, 7,800 रुपये ये टैक्स आपका निकल के आ गया, इतना टैक्स इसका निकल के आएगा। अगर जिनका 7,800 रुपये है दैट इज परफेक्ट आंसर, जिनका नहीं है फिर वो नालायक बच्चे हैं, ठीक है जी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, लास्ट टाइम इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे आपकी अदर इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, तो 1.5 लाख रुपए यूज हो गई, 1 लाख मेरी बची है, तो गवर्नमेंट ने कहा पहले उसको लॉन्ग टर्म में कर लो, तो लॉन्ग टर्म में मैंने खत्म किया, ये 1 लाख मेरे खत्म हो गए, अब बैलेंस इनकम मेरी बची है। शॉर्ट टर्म गेन 15% टैक्सेबल, ये 15,000 रुपये टैक्स हो गया। अब 112 में 1 लाख एग्जम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर वाले पे 10% है, तो 1.5 लाख रुपए, 1 लाख एग्जम्प्ट है, 50,000 रुपये का 10 कितना हो गया, 5,000 रुपये, तो 5,000 तो ये हो गया और 15,000 ये हो गया जी। अब 15,000 में से 12,500 की रिबेट, क्योंकि इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक है, इनकम आपकी 5 लाख तक है तो रिबेट मिलेगी। अब अगर रिबेट माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें 4% आप सेस जोड़ दोगे, तो ये रिबेट माइनस करने के बाद इतना टैक्स आ गया, इसमें 4% सेस, ये आपका टैक्स निकल के आएगा जी। इस तरह से रिबेट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने एमआर वाले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, आज की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने जानबूझ के प्रैक्टिस करवाए हैं, क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेके, थोड़ा सा सिंसियर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं, अरे भाई बेसिक चल रहा है यार, अरे भाई बेसिक चल रहा है यार, बेसिक चल रहा है, इसको ना इस रिवीजन क्लास को मत अटेंड कर, जब सैलरी स्टार्ट होगा ना, अरे भाई जब पीजीपी स्टार्ट होगा तब देखेंगे, क्वेश्चन ये सोल्व नहीं हो रहे उनसे, क्वेश्चन ये सोल्व नहीं हो रहे, और अपने देख रहे हैं कैपिटल गेन और पीजीपी के। यही रीजन है सर, यही रीजन है आपके नंबर नहीं आता, मैं सही बता रहा हूँ सर, आप मेरे से डांट मत खा लेना, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था कि जो बच्चा डेली बेस पे आके रिवीजन क्लास देखेगा सारी रिवीजन मैं करवा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, प्रोवाइड अगर आपने डेली बेस पे आके देखी हो, बस अगर नहीं देखी उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये एमआर वाले क्वेश्चन भी हो गए, रिबेट वाले क्वेश्चन भी हो गए, और अगर इनकम में स्पेशल इनकम इंक्लूड होगी उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा वही मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 115 बीएससी का, इधर देखो ध्यान से। अब मैंने कल भी कहा था कि पहली बार जो नई स्कीम आई है 115 बीएससी, ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होगी, ओनली इन द केस ऑफ, याद करो जी रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, यूट्यूब फैमिली के बच्चे, सारे बच्चे याद करो आपने क्लास में क्या पढ़ा होगा कि सर 115 बीएससी इंडिविजुअल और एचएफ के लिए होती है, और ये ऑप्शन है सर, मैंडेटरी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट कम कर दिए। अब टैक्स के रेट क्या क्या कर दिए, 2.5 लाख तो एग्जाम्पशन लिमिट सेम ही है, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% है, फिर 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक आपके 10% है, 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक 15% है, 10 लाख से लेके 12.5 लाख तक 20% है, 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक 25% है, अगर इनकम 15 लाख से ऊपर होगी उस केस में 30% है। ये आपके नए स्लैब रेट हैं, पुराने स्लैब रेट भी एप्लीकेबल होंगे, नए भी एप्लीकेबल होंगे। फर्क ये है कि पुराने अगर यूज करोगे तो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, नए यूज करोगे तो सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, काफी सारे बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है जी, काफी सारे बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जो नए ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें आपकी एज कितनी है वो चेक नहीं करेंगे, आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, नॉर्मल पर्सन हो, आपका ये चेक नहीं करेंगे। हर केस में 2.5 लाख की लिमिट है, 3 लाख और 5 लाख वाला बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 3 लाख और 5 लाख वाला बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब 2.5 लाख की लिमिट होगी, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, अब कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे
तो मैंने क्लास में आपको बताया था, जो बच्चे अभी जिनका करंट बैच चल रहा है उनके तो अभी पॉइंट हुए नहीं हैं, इसके हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि मैंने कहा था 5 हेड के बाद डिस्कस करेंगे। बट जो प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग वाले होंगे या पहले जो पढ़े हुए बच्चे होंगे या जो कहीं और से भी पढ़े हुए बच्चे होंगे, आपने क्लास में देखा होगा कि काफ़ी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं। अब वो कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं जी, एक बार आपको दिखा देता हूँ। इधर देखो जी, कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं। अगर आप नई स्कीम ले लेते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं। अब नई स्कीम में कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं, सबसे पहला चेक करो यहाँ पे। सबसे पहला जो बेनिफिट छोड़ना पड़ता है आपको, कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है, ये देखो जी। हाँ देखो यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। सैलरी हेड में याद करो, सैलरी हेड में एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 10(5) नहीं मिलेगा। एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा जी, एचआरए आपको नहीं मिलेगा अगर आप नई स्कीम लेते हो। 10(14) के जो अलाउंस है वो नहीं मिलेंगे, बट 4 अलाउंस मिल जाएंगे। कौन कौन से, डेली अलाउंस मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा, हैंडीकैप को कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग मिलेगा, ये 4 अलाउंस मिलेगा। इनको छोड़ के जो भी आपके अलाउंस होंगे 10(14) में वो नहीं मिलेंगे अगर आप नई स्कीम वाली लेते हो, मतलब 115 बीएससी वाला बेनिफिट लेते हो। उसके बाद सेक्शन 16 की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप नई स्कीम लेते हो। अब जो रेगुलर बैच वाले भी जिनका बैच अभी चल रहा है, तो मे भी उनको याद आ रहा हो कि हमने डिडक्शन ये सारे के सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो ये बेनिफिट नई स्कीम वालों को नहीं मिलेंगे, पुरानी स्कीम वालों को मिलेंगे। मतलब अगर पुरानी स्कीम ले रहे हो तो सारे ऑप्शन लेने हैं, अगर आप नई स्कीम ले रहे हो तो सारे बेनिफिट आपको विड्रॉ करने पड़ेंगे, कोई सिंगल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद चेक करो जी, यहाँ पे सेक्शन 10(17) में एक अलाउंस है एमपी एमएलए का, वो भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा जी, ठीक है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे जी, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में वो नहीं मिलती। उसके बाद आपका पीजीपी के अंदर काफी सारे बेनिफिट है सर, याद करो कौन कौन से। एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस हो गया, सेक्शन नंबर 35(1)(2), 35(1)(2) 35(1)(3) साइंटिफिक रिसर्च वाला, ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जो प्रीवियस बैच वाले हैं उनको सबको याद आ रहा होगा, दिसंबर वाले बच्चों को याद आ रहा होगा। 33 AB और ABA ये बेनिफिट, टी रबर कॉफी वाले ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। 35 2AA IIT को पेमेंट करोगे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35 AD 14 बिजनेस होते हैं, अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35 CCC और 35 CCD ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ये सारे के सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे अगर आप नई स्कीम लेते हो। कैपिटल गेन के आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अदर सोर्स में फैमिली प्लानिंग वाली जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। क्लबिंग के चैप्टर में जो 1500 रुपये पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलती है वो नहीं मिलेगी। डिडक्शन में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, डिडक्शन में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी 80 CCD2 को छोड़ के और 80 JJA को छोड़ के, इन बस ये दोनों बेनिफिट मिलेंगे और कोई सिंगल बेनिफिट नहीं मिलेगा। वे आपने दिसंबर के अंदर पढ़े होंगे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनका बैच कंप्लीट हो चुका है, जिनका बैच अभी चल रहा है उनसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उन्होंने ये किया नहीं है, ठीक है। तो वो घबराएं मत, जब हम करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। बट जो बच्चे कर चुके हैं उम्मीद करूंगा आपको याद आ रहा होगा कि ये सारे बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे कब, अगर आप नई स्कीम के अंदर जाते हो, ठीक है। तो नई स्कीम के अंदर आपके एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन बनेगा जी, मैं दोबारा कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ सकते हैं अगर 115 BSc वाला ऑप्शन लेते हो। तो आपको लाइन वाइज याद होने चाहिए, सैलरी में कौन से छोड़ने पड़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में कौन से हैं, बीजीपी के अंदर कौन से हैं, अदर सोर्स में कौन से हैं, डिडक्शन में कौन से हैं, क्लबिंग में कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारा डायग्राम जो है आप इसको देख सकते हो, ये सारा मैंने डायग्राम के बेस पे बाइफर्केशन किया हुआ, ठीक है जी। इस तरह से आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान देना, डन है जी। उसके बाद यहाँ पे अब ये देखो, मैंने फिर एक एग्जाम्पल क्लास में करवाया था जी, एग्जाम्पल क्लास में करवाया था, मतलब जो पुराने वाले बच्चे हैं, जो नए वाले बच्चों को मैं कराऊंगा अभी। ये यूनिफॉर्म अलाउंस ये नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये नहीं मिलेगी, कन्वेंस अलाउंस ये मिल जाएगा, क्योंकि कन्वेंस अलाउंस मिल जाता है, क्योंकि 10(14) में सारे अलाउंस नहीं मिलते, 4 अलाउंस मिल जाते हैं, उन चारों में कन्वेंस अलाउंस का नाम भी है। उसके बाद ट्राइबल एरिया ये नहीं मिलेगा, हॉस्टल ये नहीं मिलेगा, हेल्पर ये नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, LTC नहीं मिलेगा, RFA मिल जाएगा, जितने परक्यूजिट हैं वो मिल जाएंगे, जितने परक्यूजिट है वो मिल जाएंगे। अलाउंस देने से मना किया गया है, परक्यूजिट देने से मना नहीं किया गया, मतलब अगर आप नई स्कीम भी लेते हो तो भी परक्यूजिट के जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो एक बार ये आपको एक बार रीड करना हो तो आप कर सकते हो, इसके ना फोटो क्लिक कर लेना। ये लो, मैं यहाँ से, ये एग्जाम्पल है, एक बार यहाँ रोक देता हूँ जी, इसके बाद फोटो क्लिक कर लो। मैं पूरी स्क्रीन भी दिखाऊँ तो पूरी स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ये लो जी, एक बार इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो जी। वीडियो पॉज कर लेना जब वीडियो खत्म होने के बाद ना, ये ध्यान रखना, ये जितने भी मैं दिखा रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट हैं जी, इसको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में कंफर्म आपको दिखा दूंगा, इसमें से क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, ठीक है जी। आगे जी, चल लो। ठीक है जी, डन है। तो मैंने पूरा ना, मैंने मतलब पूरी कोशिश की है पूरा क्वेश्चन बनाने की, ताकि आप इसमें गलती ना करो जी।
पूरी मैंने कोशिश की, अगर ये आप इसको इस टेबल को सही ढंग से कर लोगे ना, आप गलती नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनना, अब नई स्कीम में आपके सरचार्ज एप्लीकेबल कितने होंगे? नई स्कीम में सरचार्ज आपके सेम है, 10 है, 15 है, 25, 37, वही सेम एप्लीकेबल है। और वही सेम बात यहाँ पर भी है कि स्पेशल इनकम जो 3 इनकम होती है उस पर भी हाईएस्ट 15% एप्लीकेबल होगा। रिबेट भी सेम एप्लीकेबल है, 5 लाख तक रिबेट मिलेगी, और एमआर भी सेम है। सिर्फ फर्क क्या निकल के आ रहा है नई स्कीम में? फर्क बस ये निकल के आ रहा है कि जो आप नई स्कीम लेते हो उसमें काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा फर्क ये निकल के आ रहा है कि अगर आप नई स्कीम लेते हो तो टैक्स रेट आपके कम हो जाते हैं। मतलब पुरानी स्कीम में क्या 5 है, 20 है, 30 है, नई स्कीम के अंदर 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से आपके रेट एप्लीकेबल होते हैं। नई स्कीम में 3 लाख और 5 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलता, पुरानी स्कीम के अंदर मिल जाता है। पुरानी स्कीम में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का बाइफर्केशन है, नई स्कीम में ये बाइफर्केशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है नी। तो ये आपकी नई स्कीम निकल के आती है। हाँ एमआर यहाँ पर भी है, अगर सरचार्ज की वजह से हार्डशिप होगी तो एमआर आपको यहाँ पर भी मिलेगा, और देखो रिबेट आपको यहाँ पर भी मिलेगी। और ये सारे बेनिफिट हैं जो आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये देखो लिस्ट पूरी यहाँ पे दी हुई है, पूरी की पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पे जो मैंने भी आपको नोट्स के अंदर दिखाई, सेम लिस्ट आपकी यहाँ पे है जी। आपको 10(5) नहीं मिलेगा, 10(13)(A), 10(14), 10(17), 10(32), 10AA, सेक्शन 16, ठीक है जी, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये 4 जो मैंने लिखे हैं ये बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, ये बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखो ये सारे के सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे अगर आप नई स्कीम लेते हो, बस ये बात ध्यान दो जी। तो नई स्कीम लेने के नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। और आपको मैंने एग्जाम उसके अंदर क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी आप नई स्कीम लोगे ना, आपको हर केस में चेक करना पड़ेगा कि मेरा टैक्स कहां पे कम आ रहा है, और जहां पे भी टैक्स कम आएगा वही स्कीम हमारे लिए बढ़िया होगी जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, जहां पर भी टैक्स कम आएगा वही स्कीम हमारे लिए बढ़िया होगी। अगर नई स्कीम के अंदर कम आएगा तो नई स्कीम बढ़िया है, पुरानी के अंदर कम आएगा तो पुरानी स्कीम बढ़िया, ठीक है। बाकी इसके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, नहीं एमसीक्यूज प्रैक्टिस के अंदर। अगली क्लास में हम करेंगे चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट, कंपनी की टैक्सेशन की, कंपनी की किस में टैक्स रेट क्या है, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट भी क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। पार्टनरशिप फर्म हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, मतलब अगली क्लास में जितने भी हमारे इंडिविजुअल एचओ को छोड़ के बाकी जो लोग होंगे उन केस में टैक्स और सरचार्ज के रेट क्या होंगे, सारी बातें नेक्स्ट रिवीजन क्लास में कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 1 अपना फाइनली हम रिवाइज कर देंगे। और उम्मीद करूंगा आप भी मेरे साथ इसको रिवाइज करते जा रहे हो। देखो अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो रिवीजन बढ़िया तरीके से होगी, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर बाद में दिक्कत है, ठीक है। मेरा रिवीजन क्लास का मेरा रिवीजन करने का मेन पर्पस बस यही है कि आप सब मेरे साथ मिलके चलो। डन है, पक्का पक्का। चलो आज मैं इतना ही बोल पाऊंगा, तो बस बाकी मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जी। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे को, और कल से मेरा प्रोफेशनल का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो कल तो मैं वैसे ही नहीं ले पाऊंगा, मतलब MWF में उनका बैच चलेगा, TTS में आपकी रिवीजन चलेगी। तो परसों मुलाकात करेंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करूंगा सारे बच्चे एक बार इसको रिवीजन करके आएंगे, और जो भी नोट्स आपके पास है किसी भी टीचर के हैं आप उससे प्लीज़ एक बार रिवीजन करके आना, और साथ साथ पढ़ते रहना, बस छोड़ना मत। मैं सही बता रहा हूँ, जैसे मेरे चैप्टर खत्म होंगे सेम टाइम पे आपके चैप्टर खत्म होने चाहिए, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय जी, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। फिर अगर अच्छी लगे तो प्यार जरूर देना, नहीं लगे तो कमी बताना, मैसेज करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच यार, ऐसे जुड़े रहो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद जी।